नमस्कार। आइए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के सप्तम पाठ प्रत्यभिज्ञानम का अध्ययन करेंगे। प्रत्यभिज्ञानम जो यह शब्द है, पाठ का नाम है, इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? प्रति अभिज्ञानम अर्थात पुनः पहचान। अभिज्ञान का मतलब होता है पहचानना, ठीक है। तो पुनः पहचानना, तो किसको पुनः पहचानना है, ये जब हम पाठ का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पाठ का परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः महाकविभास प्रणीतं पंचरात्रम् इति नाटकात् सम्पाद्य संगृहीतोऽस्ति। अत्र नाटकांशे दुर्योधनादिना राज्ञः विराटस्य गावः अपहृताः। तेषाम् उन्मोचनार्थं विराटपुत्रः उत्तरः अस्य सारथिरूपेण बृहन्नलावेशधारी अर्जुनश्च उभावपि गतवन्तौ। तत्पक्षतः भीष्मादिना सह अर्जुनपुत्रः अभिमन्युरपि युद्धं कृतवान्। युद्धे कौरवाणां पराजयः अभवत्। अस्मिन्नेव क्षणे राजभवने सूचना सम्प्राप्ता यद् वल्लभ इति वेशधारिणा भीमेन रणभूमौ अभिमन्युः आबद्धः। गृहीतः अभिमन्युः अर्जुन भीमौ न प्रत्यभिजानाति। तेन स उभाभ्यां सरोषं वार्तालापं करोति। ततः उभौ अभिमन्युं राजसभायां नयतः। तत्र उपस्थितः राजकुमारः उत्तरः उभयोः रहस्यं बोधयति। अनेन छद्मवेशधारिणां पांडवानां अभिज्ञानं भवति। यहाँ पर छद्म वेशधारी अर्थात छल से दूसरा वेश धारण करने वाले पांडवों का अभिज्ञान होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह जो प्रत्यभिज्ञानम, यह जो अंश लिया गया है नाटक का, वह कहाँ से लिया गया है? तो पंचरात्रम यह नाटक है। यह नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? महाकवि भास के द्वारा लिखा गया है। महाकवि भास ने यह जो पंचरात्रम नाटक लिखा है, इसका सारांश यह है कि जो द्रोणाचार्य होते हैं, द्रोणाचार्य कौरवों से यज्ञ करवाने के उपलक्ष्य में उनसे गुरुदक्षिणा मांगते हैं कि पांडवों को उनका राज्य वापस दे दिया जाए, पांडवों को उनका अधिकार वापस दे दिया जाए। तब दुर्योधन उनके सामने यह शर्त रखता है कि यदि पांडव 5 रात्रियों में यदि आपने पांडवों का पता लगा लिया तो मैं उनका हिस्सा उन्हें वापस कर दूंगा। ये पंचरात्रम की कथा है। पंचरात्रम में ही यह एक छोटा सा, पंचरात्रम का ही एक छोटा सा यह अंश है। तो देखिए, प्रस्तुतोऽयं पाठः, अयम प्रस्तुतः पाठः, अयम अर्थात यह प्रस्तुत पाठ महाकवि भास प्रणीतम, महाकवि भास के द्वारा प्रणीत या लिखा गया या रचा गया पंचरात्रम इति नाटकात्, इस नाटक से संपादित है या संग्रहित या संकलित किया गया है, ठीक है। अत्र नाटकांशे, इस नाटक के अंश में दुर्योधनादिना, दुर्योधन आदि के द्वारा, यहाँ तृतीया विभक्ति एक वचन है, दुर्योधन आदि के द्वारा राज्ञः विराटस्य, राजा विराट के गाव अर्थात गायों का अपहरण कर लिया जाता है। तेषाम उन्मोचनार्थम, उनको छुड़ाने के लिए विराट पुत्र, विराट राजा विराट के पुत्र उत्तर और उनका सारथी बृहन्नला, बृहन्नला कौन है? अर्जुन है। बृहन्नला के रूप में वह सारथी बनी है, लेकिन वह कौन है? अर्जुन है। तो बृहन्नला वेशधारी अर्जुनश्च उभावपि गतवन्तौ, वहाँ पर उनके गायों को, राजा विराट के गायों को छुड़ाने के लिए उनके पुत्र उत्तर और सारथी के रूप में अर्जुन दोनों जाते हैं। तत्पक्षतः, उनके पक्ष से, किसके पक्ष से? विराट के पुत्र उत्तर के पक्ष से। और कौन रहता है? भीष्म आदिना, भीष्म आदि सह अर्जुन पुत्रः अभिमन्युरपि युद्धं कृतवान्, कौरवों की तरफ से अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और इधर से भीष्म
भीष्म आदिना सह, भीष्म आदि के साथ अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु युद्ध करते हैं। युद्ध में कौरवों की हार होती है। अस्मिन् एव क्षणे, इसी क्षण राजभवने, राजभवन में सूचना संप्राप्ता, सूचना मिलती है कि वल्लभ, वल्लभ किसका नाम है? भीम का नाम है। वल्लभ इति वेशधारणा, ऐसा वेश धारण करने वाले भीम के द्वारा रणभूमि में अभिमन्यु का हरण कर लिया गया है। गृहीतः अभिमन्यु, ग्रहण किया गया अभिमन्यु। अर्जुन भीमो, अर्जुन और भीम को नहीं पहचानते हैं। तेन सह, उन दोनों के साथ, उभाभ्याम अर्थात दोनों के साथ, सरोसम वार्तालापम करोति, गुस्से से बातचीत करते हैं। ततः, इसके बाद, उभौ अभिमन्यु राजसभायाम नयतः, उभौ अर्थात अर्जुन और भीम अभिमन्यु को राजसभा में ले जाते हैं। तत्र उपस्थित, वहाँ उपस्थित राजकुमार उत्तर उभयोः रहस्यम बोधयति, दोनों का रहस्य बताते हैं। अनेन छद्म वेशधारिणा, इसके द्वारा छद्म रूप से वेश धारण करने वाले पांडवों का अभिज्ञान होता है या पांडवों को पहचान लिया जाता है। आइए देखते हैं। ये नाटक का अंश है बच्चों, तो इसमें पात्र भी हैं। तो जब आप अगर क्लास में पढ़ते तो इसको एक एक बच्चे से एक एक पार्ट कराया जाता, लेकिन अभी हम लोग इसी तरह से देखेंगे। भटः, जैतु महाराजा। भटः कौन होता है? जो सैनिक होते हैं उनको भट कहा जाता है संस्कृत में। जो जगह जगह खड़े रहते हैं ना, कभी कोई राजमहल के द्वार पे खड़ा होता है, कोई राजा के मुख्य द्वार पे, कभी कोई किसी सैन्य कक्ष के द्वार पर, ऐसे देखेंगे आप सैनिक खड़े रहते हैं, उनको भट कहा जाता है। तो भट कहता है जैतु महाराजा, महाराज की जय हो। राजा कहते हैं अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केनासि विस्मितः, कह रहे हैं कि अपूर्व, अपूर्व मतलब जो इसके पहले नहीं हुआ हो, ऐसी तुम्हारी खुशी है, तुम्हारी खुशी ऐसी है जैसी पहले कभी नहीं थी। क्या विस्मित है? किस लिए इतने आश्चर्यचकित हो, किस लिए इतने प्रसन्न हो? भट्ट कहता है अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणम गतः, कह रहे हैं अश्रद्धेय प्रियम प्राप्तम, अश्रद्धेय प्रियम प्राप्तम अर्थात श्रद्धा का मतलब होता है जिनके प्रति हम सम्मान रखते हैं, और अश्रद्धा अर्थात जिनके प्रति हम सम्मान नहीं रखते हैं। तो जो श्रद्धा के योग्य नहीं है, ऐसा सौभद्र अर्थात सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु प्रियम प्राप्तम, वह पकड़ा गया है। ग्रहणम गतः, वह पकड़ा गया है। अश्रद्धेय प्रिय अभिमन्यु पकड़ा गया। राजा कहते हैं कथम इदानीम गृहीतः, अर्थात कथम मतलब कैसे, इदानीम गृहीतः यह कैसे पकड़ा गया। भटः, भट कहता है रथम आसाद्य निशंकम बाहुभ्याम अवतारितः, कहते हैं रथ को पाकर, रथ को प्राप्त करके, निःशंक बिना शंका के अपने बाहुओं के द्वारा पकड़ा गया। कौन पकड़ा बाहुओं के द्वारा? भीम ने पकड़ा। तो रथम आसाद्य, रथ से प्राप्त करके या रथ को प्राप्त करके, रथ को अपने कब्जे में ले करके बिना किसी शंका के अपने बाहुओं के द्वारा उसका ग्रहण कर लिया गया। राजा केन, किसके द्वारा ऐसा किया गया? तो भट्ट कहता है यह किल एष नरेंद्रेण विनियुक्तो महानसे, कह रहे हैं, उन्होंने पूछा कि कौन है, किसके द्वारा ऐसा किया गया? तो कह रहे हैं, भट्ट कहता है यह अर्थात जो, किल अर्थात निश्चय ही, एष अर्थात यह, नरेंद्रेण, नरेंद्र अर्थात जो लोगों का राजा हो, जो नरेंद्र का मतलब ही होता है राजा। तो नरेंद्र के रूप में विनियुक्तो, नियुक्त किया गया है। वह अपने मन में बोलते हैं कि जो राजा के समान है उसी के द्वारा यह
पकड़ा गया है। फिर वह अभिमन्यु को उद्देश्य करके कहते हैं, अभिमन्यु को उद्देश्य करके कहते हैं, इतः इतः कुमारः, इधर से राजकुमार। अभिमन्यु कहते हैं, भो कौन खल्वेशः, हे अरे यह कौन है, यह निश्चय ही यह कौन है जिसके द्वारा भुजैक नियंत्रित, तो एक भुजा के द्वारा नियंत्रित करने के बाद भी मैं पीड़ा का अनुभव नहीं कर रहा हूँ। अरे यह कौन है, किसके द्वारा ऐसा किया जा रहा है। कह रहे हैं, ये जिसके द्वारा भुज अर्थात भुजा, हाथ, एक अर्थात एक भुजा अर्थात एक हाथ के द्वारा मैं नियंत्रित किया जाता हुआ भी, अत्यधिक बल वाला होता हुआ भी वह उसकी जो भुजाएं हैं वह इतनी बलशाली हैं कि वह एक हाथ से मुझे अपने वश में कर सकता है, फिर भी इतना बलशाली होने के बावजूद भी नियंत्रित करता हुआ मैं पीड़ा का अनुभव नहीं कर रहा हूँ, या वो मुझे पीड़ा नहीं हो रही है। जैसा आप देखते हैं कि कोई जो सिंघनी होती है या सिंह होता है, वो अपने बच्चे को इतना दुलार करता है, अपने दांतों से उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, लेकिन वह दांतों से उठाने के बावजूद भी उस बच्चे को बिल्कुल भी चोट नहीं लगती, दर्द नहीं होता। तो वैसे ही चूँकि ये उनके पिता हैं, भीम उनके पिता हैं, इसीलिए ऐसे उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं कि वह अत्यधिक बलशाली होने के बाद भी, उनके भुजाओं में अत्यधिक बल होने के बावजूद भी अभिमन्यु को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है जब वो उनको नियंत्रित किए हैं या पकड़े हैं। बृहन्नला के रूप में कौन है, अर्जुन। कहते इतः इतः कुमारः, इधर से कुमार। अभिमन्यु, अयम अपरम कह, अरे यह दूसरा कौन है। विभाति उमावेशमिवाश्रितो हरः, अयम अर्थात यह, अपरः कह यह दूसरा कौन है। अब कह रहे दूसरा कौन कैसा लग रहा है। विभाति अर्थात सुशोभित हो रहा है। उमा के वेश में आश्रितो हरः, भगवान शिव मानो उमा के वेश में आ गए हैं ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर जो अर्जुन हैं वह बृहन्नला अर्थात एक स्त्री के रूप में है, इसीलिए अभिमन्यु कह रहा है कि उमा के वेश में मानो भगवान शिव हैं, ऐसा यह कौन है। बृहन्नला, आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत। क्या कहते हैं, हे आर्य, तुम्हारा जो यह अभिभाषण है, तुम्हारी यह विद्वत्तापूर्ण जो भाषण है, वह मेरे में उत्कंठा उत्पन्न करती है, कौतूहल उत्पन्न करती है। वाचालयत्वेन आर्यः, अर्थात वाचाल, यह जो आर्य है, यह जो बच्चा है, यह बहुत बोलता है। अपने पुत्र को कह रहे हैं कि यह बहुत ही वाचाल है, बहुत बोलता है। वल्लभ अर्थात भीम। अपवार्य, एक साइड हाथ करके बोलते हैं। बाढ़म, बहुत है मतलब ठीक है। प्रकाश मतलब सामने से। अपवार्य मतलब जब हाथ से एक साइड छुपा कर कोई बात कही जाती है कि दूसरा कोई सुनने ना पाए, उसको बोलते हैं अपवार्य। प्रकाशम मतलब सबके सामने। अभिमन्यु, वो पूछते हैं कि यह जो अभिभाषण करके मेरे अंदर कौतूहल उत्पन्न कर रहा है, यह बालक बहुत बोलता है। कहते हैं अभिमन्यु कहते हैं अभिमन्यु नाम यह क्या है, कैसे आप जानते हैं मेरा नाम। वल्लभ, रुसत्ये समया, यह मुझसे रुष्ट हो रहा है, यह मुझसे गुस्सा हो रहा है। त्वम एवैनम अभिभाषय, तुम ही इससे बात करो। वह अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह तो कुछ भी मेरे कहने पर गुस्सा हो रहा है। अभी मैंने इसे अभिमन्यु कहा तो गुस्से से बोल रहा है अभिमन्यु नाम, तो इसीलिए यह मुझसे रुष्ट हो रहा है, तो तुम ही बात करो। बृहन्नला अर्थात अर्जुन कहते हैं अभिमन्यु, हे अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहते हैं कथम, क्या। अभिमन्युर नाम अहम, मेरा नाम अभिमन्यु है, मैं अभिमन्यु के नाम वाला हूँ।
भो किमत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूता नीचे अपि नामभिः अभिभाष्यन्ते अथवा अहम शत्रुवशं गतः अतएव तिरस्क्रियते। कह रहे हैं कि अत्र क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय वंशोद्भूता क्षत्रियों के वंश में उत्पन्न हुए नीचों के द्वारा भी नाम बोला जाता है। यहाँ पर अभिमन्यु को लग रहा है कि यह नीच कुल के हैं या क्षुद्र लोग हैं, और क्षुद्र लोग होने के बावजूद राजा के पुत्रों का नाम लेके उच्चारण करते हैं। महाराज, राजकुमार, यह आर्य ऐसा न कह करके नाम लेके बुला रहे हैं। या फिर ऐसा है कि यहाँ के जो राजा हैं, इनके राजा के वंश में या राजा के राज्य में सभी ऐसे ही क्षुद्र बातें करते हैं, या फिर मैं शत्रुओं के अधीन हो गया हूँ, शत्रुओं के वश में हो गया हूँ, इसीलिए यह मेरा तिरस्कार किया जा रहा है, मेरा अपमान किया जा रहा है। इसके बाद का हम लोग बच्चों बाद में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।